के लिए किसान मारे जा रहे हैं। किसान का फसल ढंग से नहीं हो समय से हो पाता है। सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। इसके लिए इस सब समस्याओं को लेकर के बथनाहा बिल्कुल जूझ रहा है। बथनाहा के कुछ भाग में बाढ़ भी आती है, जिससे बहुत सारे लोग बदहाल हैं, जिनको रहने सहने में बहुत दिक्कत होती है। बाढ़ की है कि टंकी तो बैठ गया, नाला ये पाइप तो सब जगह लगा हुआ है, नल लगा हुआ है, लेकिन वो कोई काम का नहीं है। धरातल पर जिस तरह से उस काम को आना चाहिए था उस टाइप से कुछ आया नहीं। सीतामढ़ी जिला का बथनाहा विधानसभा क्षेत्र, हमारे साथ ललिता देवी हैं, जो पूर्व में जिला परिषद की चेयरमैन थी, अभी कांग्रेस की नेता है और 2005 से लेकर 10 तक चुनाव लड़ा, लेकिन शायद जनता ने मौका नहीं दिया। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं भाग्य भी एक बात होता है। निश्चित तौर पर 25 का जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें इनकी प्रबल दावेदारी है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जो बथनाहा है आज भी अपनी मूलभूत समस्या से जूझता नजर आ रहा है। चाहे वो पेयजल का मामला हो, किसानों की सिंचाई की समस्या हो, जल जमाव, अतिक्रमण, स्वास्थ्य और शिक्षा हो। निश्चित तौर पर बिहार की जो भी समस्याएं हैं वो बथनाहा में देखने को मिल रही है और जस की तस बनी हुई है। जो यहाँ की जिम्मेदारी लोगों ने वर्तमान विधायक पर दिया, जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और जो यहाँ से चुनाव लड़े थे, महागठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो विपक्ष की भूमिका में थे। और निश्चित तौर पर अगर जनता ने विपक्ष में बैठाला था तो उनकी भी जिम्मेदारी विधायक से बड़ी थी कि जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान करना उनकी प्राथमिकता थी। लेकिन वो क्षेत्र में चुनाव हारने के बाद शायद अनुपस्थित रहे, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन पार्टी को या महागठबंधन को ऐसे प्रत्याशियों का चुनाव करना होगा जो लोगों के बीच रहते हो, छवि अच्छी हो और व्यक्तिगत अपना वोट हो। निश्चित तौर पर जिस आदमी का व्यक्तिगत अपना वोट होगा उसके लिए चुनाव जीतना आसान होगा। लेकिन विगत कई वर्षों से देखा गया है कि हर पार्टियां ऐसे लोगों को मैदान में लाती है जो पैराशूट से आते हैं, जमीन पे कुछ नहीं होता है। ऐसे लोग आते हैं चुनाव के समय, ब्रीफकेस लेके आते हैं और चुनाव में आ जाते हैं, और जनता कहीं ना कहीं विरोध की वजह से गलत लोगों का चुनाव करती है। तो आपके पास विकल्प के तौर पे ललिता देवी पासवान है, जो पूर्व में भी लड़ी थी, इस बार भी आपके पास मैदान में है। निश्चित तौर पर पार्टी ने अगर चाहा तो ये 2025 का विधानसभा लड़ेंगी। तो जनता को भी ये तय करना है कि आपके बीच अच्छे प्रत्याशी हैं, मिलने जुलने वाले लोग हैं, आपने इनको कई बार देखा भी है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अच्छे प्रत्याशियों का चुनाव करें। गलत लोगों के चुनाव की वजह से शायद बथनाहा विधानसभा आज भी अपनी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है, और अगर इसका समाधान चाहते हैं तो अच्छे प्रत्याशी को लाना होगा। आप बथनाहा से हैं, कांग्रेस की नेता है, पूर्व जिला परिषद चेयरमैन है, क्या लगता है आपको, आपके यहाँ जो बथनाहा की मूलभूत समस्याएं हैं उसका समाधान हुआ या वो जस की तस बनी हुई है, क्या मानती है? सबसे पहले तो आपके चैनल को और यहाँ सीतामढ़ी की जनता को, बथनाहा विधानसभा की जनता को आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आप लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि यहाँ की मूलभूत जो समस्याएं हैं आज तक उसका समस्या का समाधान हो नहीं पा रहा है। कारण क्या है, यहाँ जो है शिक्षा का भी वही बदहाल स्थिति है, स्वास्थ्य का भी वही बदहाल स्थिति है, गली गली में नाला का जरूरत है, नाला भी नहीं है, और किसान सिंचाई के लिए किसान मारे जा रहे हैं। किसान का फसल ढंग से नहीं हो समय से हो पाता है। सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। इसके लिए इस सब समस्याओं को लेकर के बथनाहा बिल्कुल जूझ रहा है। बथनाहा के कुछ भाग में बाढ़ भी आती है, जिससे बहुत सारे लोग बदहाल हैं, जिनको रहने सहने में बहुत दिक्कत होती है बाढ़ के समय में। सबसे बड़ी समस्या यहाँ नदियों की उराही है, और अगर नदियों की उराही किया जाए तो यहाँ बाढ़ भी नहीं आएगी और बाढ़ से भी लोगों को निजात मिल सकता है। पेयजल की क्या स्थिति है आपके विधानसभा में? बहुत बिल्कुल खराब स्थिति है जी। पेयजल की स्थिति ये है कि टंकी तो बैठ गया, नाला ये पाइप तो सब जगह लगा हुआ है, नल लगा हुआ है, लेकिन वो कोई काम का नहीं है। धरातल पर जिस तरह से उस काम को आना चाहिए था उस टाइप से कुछ आया नहीं। टंकी बैठा लेकिन कहीं फूटा हुआ है, कहीं किसी में मोटर नहीं है, किसी में पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। तो धरातल पर ये योजना आई है लेकिन धरातल पर सही ढंग से उतर नहीं पाई। आपके बथनाहा विधानसभा में आज भी जल जमाव और अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पाया। जी जी, इसका समाधान नहीं। जल जमाव इसलिए हो रहा है कि कहीं नाला की कोई व्यवस्था नहीं। जी। अगर नाला का व्यवस्था कर दिया जाए तो मुझे लगता है यहाँ कहीं जल जमाव की स्थिति नहीं रहेगी। जी। नाला नहीं होने के कारण जल जमाव की स्थिति, नाला नहीं होना या जो
जनप्रतिनिधि हैं उनकी मानसिकता काम करने की मानसिकता भी नहीं है। अगर मानसिकता जनप्रतिनिधियों की होगी तो निश्चित रूप से होगा। ये जो मूलभूत समस्या है वो हो नहीं पा रहा है। जी जी। आपके यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य और शिक्षा की बिल्कुल खराब स्थिति है। कहीं भी समय से डॉक्टर की उपस्थिति नहीं रहती है। शिक्षा की भी वही बदहाल स्थिति है। बच्चे पढ़ने नहीं जाना चाहते हैं। बच्चे लोग जाते हैं तो वहाँ जो भी सुविधा वहाँ दी गई है वो सुविधा उस लोग बच्चे लोग को मिल नहीं पा रहा है, इसलिए बच्चे लोग पढ़ने जाने से भी कतराते हैं। आप जिस गठबंधन से आती हैं, महागठबंधन बोलते हैं उसको, उस पर हमेशा आरोप लगा जंगल राज का, लेकिन विगत कई महीनों से देखने को मिल रहा है बिहार में हत्याएं आम हो गई है। क्या कहना है आपका? इसमें मेरा यही कहना है, आप लोग सभी आदमी देख रहे हैं, क्या जिस समय जंगल राज था उस समय ये सब होता था? अभी जो हो रहा है, दिन दहाड़े लोगों को मार दिया जा रहा है। बड़े बड़े संस्था हॉस्पिटल में या ऑफिस में या जहां भी जाइए, अपराधियों को कोई डर भय प्रशासन का नहीं है। घुस करके वहां दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है और बेटियों को चलना मुश्किल हो गया है। बलात्कार की समस्या इतनी बढ़ गई हुई है कि आजकल बेटियां निकल नहीं पा रही है। चोरी उतना ही बढ़ी हुई है, डकैती उतना ही बढ़ी हुई है। सबसे बड़ी बात तो हत्याएं तो एकदम खुलेआम हो रही है। तो आपको तो वो जंगल राज था कि ये जंगल राज है? तो आपको लगता है कि अभी जो प्रशासन है या बिहार के मुखिया है उनके कंट्रोल से बाहर है? बिल्कुल प्रशासन उनके कंट्रोल, जो बिहार संभाल नहीं पा रहे हैं। कहीं भी प्रशासन उनके कंट्रोल में नहीं है। आपके बगल में नेपाल लगता है जी। बिहार में शराब बंद है क्या? जी नहीं, कहीं शराब बंद नहीं है। शराब तो धड़ल्ले से सब जगह मिल रहा है, ऑनलाइन शराब मिल रहा है। शराब कहाँ बंद है? सरकार तो हम एकदम हाहाकार मचाई हुई है कि हम ये कर दिए, वो कर दिए, शराब बंदी कर दिए, लेकिन आप जहाँ बैठे हुए हैं वहां भी शराब अभी अब खोजिएगा तो मिल जाएगा आपको। और स्थिति यह है कि शराब होम डिलीवरी हो रहा है, जहाँ मंगवा लीजिए, जैसे मंगवा लीजिए, कहीं कोई शराब बंदी की। जब चुनाव में जाएंगे तो आप लोगों का मुद्दा क्या रहेगा, मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? किस मुद्दे पे आप लोग चुनाव में जाएंगे? मुद्दा तो बहुत सारा है। ये सरकार में कोई काम हो नहीं रहा है जी। सरकार एक हवा बनाई हुई है कि हम बहुत अच्छे से हम बिहार चला रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो महंगाई का है जी। सरकार शुरू में बहुत बड़े बड़े प्रलोभन दे करके जनता से वोट तो ले ली हुई है, लेकिन जब अपना सीएम बन गए हैं, पीएम बन गए हैं, उसके बाद उस वादे को वो पूरा नहीं कर सके। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके बथनाहा का विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि सबसे बड़ी समस्या जो अभी हम यहाँ हैं, लोग आके हमको बता रहे हैं कि बिना पैसे का कोई काम ब्लॉक में हो नहीं पा रहा है। करप्शन है, बिल्कुल नगण्य है। बिना पैसे का एक भी काम नहीं हो रहा है, इस पर कंट्रोल करें। शिक्षा को हम लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि क्या शिक्षा की व्यवस्था है, क्या स्वास्थ्य की व्यवस्था है, इस सब पर हम लोग पूरी लगाम लगाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात है कि सब जगह नाला की जो समस्या है, वो सबसे बड़ी जल जमाव की बात जो आप कर रहे हैं, उसमें जब तक नाला का क्या व्यवस्था नहीं होगा तब तक जल जमाव समाप्त नहीं होने वाला है। बथनाहा विधानसभा में नदियों की उड़ाही भी बहुत जरूरी है। बाढ़ की समस्या से भी लोग बथनाहा में जूझते हैं जी। सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ महंगाई है। महंगाई को भी कंट्रोल करना, महंगाई सरकार बदलने की बात है, जनता को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि सरकार को बदलना होगा। ये सरकार में लूट मार, बलात्कार, चोरी, घुसखोरी, इसके अलावा ये सरकार कुछ कर नहीं रही है। आपको लगता है कि आपकी सरकार आएगी तो आप करप्शन रोक पाएंगी? जी, पूरी कोशिश होगी। क्यों नहीं होगी? सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। चलिए, ललिता देवी पासवान जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी ललिता देवी पासवान जो पूर्व प्रत्याशी है महागठबंधन की और वर्तमान में यहाँ की दावेदार है बथनाहा विधानसभा की। इनका साफ तौर पे कहना था कि सरकार में चाहे करप्शन का मामला हो, शराब का मामला हो, या फिर अभी जो सरकार की स्थिति है या विगत कुछ महीने से देखने को मिल रहा है कि अपराध का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है। निश्चित तौर पर बिहार सरकार की साखों पे बट्टा लगा है। सुशासन की सरकार कही जाती है, लेकिन आज जो स्थिति है इसमें कहीं कोई आदमी सेफ नहीं है। जो भी आदमी है, अगर शाम को घर से निकल के रात में अगर घर पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पे ये
उनके लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। यहाँ ये तय करना ऐसे लोगों को है जो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। निश्चित तौर पे जब पढ़े लिखे और अच्छे लोग अपने आप को अलग कर लेते हैं तो ही राजनीति में गलत लोगों का चुनाव होता है, और एक गलत लोगों का चुनाव कहीं ना कहीं 2 से 3 लाख वोटरों पर प्रभावित करता है। तो निश्चित तौर पे पार्टी को भी ये संदेश है और यहाँ के जनता को भी कि आपके बीच अच्छे प्रत्याशी हैं। कई बार आए आपके बीच, आपने मौका नहीं दिया। 2025 का चुनाव है, पार्टी सिंबल देती है, अगर आप लोग मौका देते हैं तो शायद बताना है कि जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान हो पाएगा। अस्मिता है। कौन से विधानसभा जिला, कौन सा है जिला? जिला सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी। कुछ काम वाम होता है? पानी वानी आता है नल जल का? एगो नाला बागर यहाँ देखते हैं जो कितना यहाँ पर मतलब रोड है? रोड तो है लेकिन पानी के साधन नहीं है, नाला चाहिए यहाँ। विधायक जी कुछ काम किए हैं? कुछ नहीं किया। क्या नाम है विधायक का, जानती हैं? एक बार देखी है 5 साल में? अभी जो चुनाव आया है जी किसको वोट कीजिएगा? ललिता देवी के लिए काहे? ये सब करने के लिए। ये भी कहीं जीत के पलट गई तब? नहीं 5 साल देखते हैं, फिर 5 साल फिर 5 साल के बाद मुँह तो ना रहे इनका, भरोसा है? भरोसा है। अच्छा, यहाँ जो कुछ बीमार उमार होता है आदमी तो कहाँ जाती हैं इलाज कराने? सीतामढ़ी मेजरगंज, यहाँ पर कुछ के साधन नहीं है, कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। बच्चा लोग स्कूल जाता है? स्कूल मतलब जाता है तो सरकारी में खिचड़ी खाने के लिए? खिचड़ी खाने। पढ़ाई वढ़ाई होता है? पढ़ाई रही है मौका चानस, खूब खेलते हैं, कभी कूदते हैं, कभी पढ़ते हैं, ये सब कहने के लिए बस। क्या नाम हुआ यहाँ पर आपका? मेला है, एगो सुकेश्वर धाम है, यहाँ पर शौचालय चाहिए कि ना। कोई बाइली आदमी कोई कहीं से आए तो मतलब माने कहाँ साधन पूछो के ना है, ना हॉस्पिटल है ना शौचालय है, ये सब मतलब चाहिए नहीं। यहाँ पर नाला चाहिए गांव में। अच्छा, कुछ अथी रात में अगर सीरियस होता है कोई सब महिला सीतामढ़ी तो भागल है। सब सीतामढ़ी। यहाँ से कितना दूरी है सीतामढ़ी की? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा। 1.5 घंटा लग जाता है जाने में। अस्पताल नहीं है? नहीं। आपके पंचायत में हॉस्पिटल नहीं है? नहीं, यहाँ पर शौचालय उचालय है, हॉस्पिटल बाजार पर जाए, सुकेश्वर धाम पर धाम है तो यहाँ सब चाहिए ना, सब सुविधा चाहिए। सब सुविधा। अच्छा, ये बताइए, माता के नगरी के नाम पर कुछ काम वाम हुआ है? विकास हुआ है? कुछ नहीं है। कोनो मंदिर वंदिर बना है? कहाँ मंदिर एगो सुकेश्वर धाम। कब से पूरा खानदानी चल रहा है। साफ सफाई रहता है? शौचालय वगैरह का व्यवस्था है? ना है शौचालय। यहाँ जो मेला लगता है बहुत हेवी मेला, मेला है लेकिन शौचालय ना है। मेला है तो मतलब ये गांव के अतिथि है तो मेला लगा। क्या- क्या तनिका मेला बारिश हो जाएगी तो औरों से झूठा झूठी करेगा पानी के चलते। आपस में मार कर लेती हैं? आज तो करबे करेंगे। आप लोग कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? बतना से। विधायक जी कौन है? अली अच्छा, आते हैं क्षेत्र में? कितना टर्म से ये विधायक है? फर्स्ट है। तो मतलब जीतने के बाद एक भी बार नहीं आए हैं? आते हैं इधर उधर रोड शो करके रोड पे चलाते हैं। तो मतलब कोई इनवाइट करते हैं तो भोज खाने के लिए आते हैं? जी जी जी, सुख दुख में मतलब कहीं ज़्यादा करा। योजना वगैरह कुछ दिए हैं? हम लोग तो इधर बहुत नाम मात्र 0 पॉइंट पर है। नहीं कुछ दिए हैं। नाली है आपके गांव में? नाली नहीं है सर। हाँ? नहीं।